हेलो। मजा आया। एशेज दूसरा टेस्ट पहला दिन। ये है मजा टेस्ट क्रिकेट का। इसीलिए नथिंग इज बेटर देन टेस्ट, नथिंग कैन बीट टेस्ट। आप कोई सा भी फॉर्मेट खेल लो, पर जो मजा या जो लर्निंग या जो एक्सपीरियंस एक टेस्ट मैच में होता है ना, वो कहीं नहीं है। बस ये बेसबॉल ने ना थोड़ा सा बंटाधार किया हुआ है इस टेस्ट क्रिकेट का। तो भाई इंग्लिश प्लेयर्स, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस टेस्ट को टेस्ट की तरह ही खेलो। इसको T20 या वनडे बनाने की कोशिश मत करो, मजा नहीं रहता फिर टेस्ट में। वो खैर इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस जो रूट, व्हाट अ प्लेयर मैन, नो वर्ड्स फॉर यू मैन। मतलब गजब का टेम्परामेंट, क्या गजब बैटिंग है, क्या गजब स्किल्स हैं, कैसे इनिंग बिल्ड करनी है, कैसे प्रेशर अब्सॉर्ब करना है, ये सीखे कोई जो रूट से। और मैं तो खुश हूं जो रूट की सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में है, पहली सेंचुरी। पर मुझसे ज्यादा खुश अगर कोई है आज, तो वो है ये मैथ्यू हेडन। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, इन्होंने, हेडन साहब ने बोला था कि अगर इस एशेज में जो रूट ने सेंचुरी नहीं बनाई तो वो मेलबर्न की सड़कों पर कपड़े उतार कर घूमेंगे। तो भाई इनसे ज्यादा खुश तो आज कोई हो नहीं सकता। मे भी इन्होंने ये चीज मजाक में बोली होगी, क्योंकि वो खुद एक लेजेंड हैं और उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि कौन बंदा किस कैपेसिटी का है, वो क्या कर सकता है, क्या टैलेंट है। तो इन्हें पता होगा कि इस बार जो रूट इस माइंडसेट से आएंगे कि एक सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में बनानी है जो अभी तक नहीं बनी है। तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस वंडरफुल फीट जो रूट, यू डिजर्व इट, यू आर द बेस्ट इन द करंट प्लेइंग बैट्समैन। तो भाई मजा आया जो रूट की बैटिंग देख के। और आज इस टेस्ट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स भी हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी हैं, कुछ इंग्लैंड की तरफ से भी हैं। तो पहले जब जो रूट साहब की बात हो ही गई है तो इंग्लैंड को ही कंटिन्यू करते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर हैं जैक क्रॉली, जो एज एन ओपनर आए और बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। 73 आई थिंक 75 स्कोर किया उन्होंने और काफी तेजी से स्कोर किया। और ये तेजी जो बेसबॉल की मैं बात कर रहा था, उसी की वजह से उनका विकेट भी गया। अदरवाइज वो शायद दूसरे सेंचुरियन होते इंग्लैंड की तरफ से और इंग्लैंड और भी अच्छी सिचुएशन में होता एंड ऑफ द डे पे। बट नॉनदलेस जैक क्रॉली एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। जब जब इंग्लैंड को जरूरत होती है वो आगे खड़े रहते हैं। इंग्लैंड वाली इंडिया और इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें भी उन्होंने दिखाया था। पर अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी लीग में आके खड़े हो गए हैं जिसके बारे में शायद वो भी डिस्कस ना करना चाहे, या जिस लीग से वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहे। तो वो है पुअरेस्ट कन्वर्जन रेशियो। तो इसको ऐसे समझते हैं, जो प्लेयर्स 50s स्कोर करते हैं एक टेस्ट मैच में, पर उनको कन्वर्ट हंड्रेड्स में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक लीग है जहां जैक क्रॉली आके खड़े हो गए हैं। टोटल 18 हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सेंचुरीज उनके नाम है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनका कन्वर्जन क्या ही चल रहा है, विच इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो जैक क्रॉली साहब प्लीज थोड़ा सा ये बेसबॉल से बाहर आइए, तो 50s 100s में कन्वर्ट होने लग जाएंगी और आपकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। नो डाउट आप अच्छे प्लेयर हो, उसमें कोई शक नहीं है, बट इस स्टैट को थोड़ा इंप्रूव करें तो और अच्छे हो जाओगे। अब जब इंग्लैंड की बात चल ही रही है और बेसबॉल की भी बात हो रही है, तो भाई हैरी ब्रुक साहब कैसे छूट जाएंगे। ये बंदा इतना कमाल का टैलेंट है ना कि मतलब इसके लिए शब्द कम पड़ जाए अगर इसकी स्किल्स की और इसकी पावर हिटिंग
कैपेबिलिटीज की, इसकी गैप फाइंडिंग कैपेबिलिटीज की, इसकी सिक्स हिटिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो भाई गजब है, ये अलग ही लेवल पे है। लेकिन फिर वही बेसबॉल ले डूबी। तो भैया ब्रुक साहब थोड़ा तसल्ली से खेल लो यार, टेस्ट मैच है, इसको टेस्ट मैच की तरह चलाओ। और जो आपका बेसबॉल है ना, वो अगर आपको देखना है किसी एक प्लेयर में जिसके स्टैट्स भी अच्छे हों और वो आप लोगों से भी अच्छा बेसबॉल खेलता हो, तो वो हमारा सहवाग बॉल है, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग द लेजेंड। उनके स्टैट्स उठा के देखिए और कंपेयर कीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो अपनी बेसबॉल को थोड़ा कंट्रोल करो, इसको टेस्ट क्रिकेट से हटाओ, T20 और ODI में जी भर के चलाओ। टेस्ट क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसे पहले दिन का मैच चल रहा है और आपकी टीम की सिचुएशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद भी आप आके ऐसे लाठी चलाने वाले शॉट मार रहे हो कि लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, ऐसा नहीं होता भाई। टेस्ट क्रिकेट की एक स्किल है, एक उसका ऑरा है, उसको मेंटेन रखिए। टेस्ट इज बेस्ट, नथिंग कैन बीट इट। तो भाई उसको वैसे ही रहने दीजिए और बेसबॉल को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। बाकी इंग्लैंड अच्छी पोजीशन में है, 9 विकेट्स डाउन है, फिर भी जो रूट नॉट आउट है, जो आर्चर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है इस पूरे टेस्ट मैच का। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, जिनसे हमें खास तौर से इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन टीम को और जो हमारे इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो भाई सबसे पहले तो मिचेल स्टार्क, हैट्स ऑफ, क्या ही बंदा है यार, मतलब तबाही तबाही है ये बंदा। कोई सी बॉल दे दो इसको, रेड बॉल, व्हाइट बॉल, पिंक बॉल, और भी कोई बॉल आती हो तो वो भी दे दो उसको, बंदा पहले ओवर में विकेट निकालता है। बेहतरीन पेस के साथ इतनी गजब की स्विंग करता है कि बस मजा आता है इसको देखने में, मन नहीं करता इसका एक भी बॉल मिस करने का। और आज इन्होंने एक खतरनाक अचीवमेंट कर लिया है अपने नाम, वो ये कि लेफ्ट आर्म पेसर्स में मिचेल स्टार्क इज नाउ द लीडिंग विकेट टेकर। और इन्होंने पीछे किसको किया है? नन अदर देन द ग्रेट वसीम अकरम। वसीम अकरम साहब, आप तो वाकई लेजेंड हो और आपसे आगे निकल के स्टार्क ने दिखा दिया है कि हाँ वाकई वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। और अकरम साहब ने जो ट्वीट किया है स्टार्क को बधाई देने का, वो भी लाजवाब है, वो दिखाता है अकरम साहब की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो भाई लेजेंड, मतलब कोई शब्द है नहीं, अकरम साहब आप तो बस कमाल हो। और स्टार्क भाई प्लीज खींच के रखो, आई रियली वांट टू सी यू देयर एट द टॉप। आई नो कि थोड़ा मुश्किल है, जिमी एंडरसन काफी आगे हैं टोटल नंबर ऑफ विकेट्स में, हालांकि उनकी फिटनेस और उनका टेन्योर भी बहुत लंबा था। तो उम्मीद यही है कि आप अभी और 5-6 साल खेलो और कोशिश करो कि एंडरसन का भी रिकॉर्ड आप तोड़ पाओ, सबसे ज्यादा विकेट्स एज अ फास्ट बॉलर ले सकें आप, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। मैं चाहता हूं कि स्टार्क वहां पर हो। और रही बात जब स्टार्क पे आई गए हैं, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात हो ही रही है, तो इंडिया को जो सीखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने देखा होगा स्टार्क विकेट्स निकाल रहे हैं और लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि जो बाकी के बॉलर्स हैं वो लोग ढीला नहीं छोड़ रहे हैं मैच को। उनकी लाइन लेंथ पे कंट्रोल, लूज डिलीवरीज ना देना, ये सब चीजें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से स्टार्क को विकेट लेने में आसानी हो रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग का तो कहना ही क्या है, मतलब खतरनाक लेवल की इन लोगों की फील्डिंग रहती है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता है कि हाथ पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैच जीतना है कैसे भी। तो वो फाइटिंग स्पिरिट इंडिया को सीखने की जरूरत है, यंगस्टर्स को खास तौर से सीखने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कैसे प्रेशर बिल्ड करते हैं ये लोग, क्लोज इन फील्डर्स हों या
विकेट कीपर को ऊपर बुलाना हो, मतलब कमाल है। बस देखते जाओ और सीखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ और इम्प्लीमेंट करते जाओ, बस इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं। दिस मैसेज इज फॉर द इंडियन यंगस्टर्स स्पेशली, जो लोग चाहते हैं क्रिकेट में अपना करियर बनाना। प्लीज फॉलो ऑस्ट्रेलिया और सीखो उनसे, दे आर द बेस्ट। तो भाई बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स हैं, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है टीम में रहने ना रहने को लेकर, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या कभी करते हैं कभी नहीं कर पाते हैं, तो भाई सीखो सीखो कंसिस्टेंसी कैसे लानी है, उसके लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है और कैसा टेम्परामेंट होना चाहिए। तो भाई ओवरऑल मज़ा आ रहा है। आई एम लविंग दिस एशेस, आई एम सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया। तो नो डाउट आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ ये एशेस ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 4-1 से तो जीते। तो ऑजी ऑजी ऑजी, ओए ओए ओए, गो फॉर इट।